चाय की दुकानों पर बैठिए, पता चलेगा कि हो देखो फटकनक बेटी फुटकी भाग ले केकरो संग भाग लियो, बोली टुरवा के संग भाग ली। सोचो मुसलमानों, बेटी घर से भाग जाए, वो बाप जी पाएगा? अरे बोलो भाई, वो बाप जी पाएगा? वो भाई जी पाएगा? तो कहने का मेरा गर्ज यही है, अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस आग से डरो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, तुम भी बचो, तुम अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस आग से, तुम भी बचो, बेटा को भी बचाओ, तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, तुम भी बचो, बीवी को भी बचाओ, तुम भी बचो, बहू को भी बचाओ, तुम भी बचो, नातों को बचाओ, पोता को भी बचाओ, तुम भी बचो, अहलो अयाल को बचाओ। इसलिए कि जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। आज अफसोस का मकाम है, आपको पता है 2022 का, आपको मैं बता दूं कि 2022 में 1400 लड़की मुसलमान की बच्ची हिंदू के साथ में भागकर शादी की। 1400। 1400 बच्चियां मुर्तद हो गई, काफिर बन गई। और कुर्बान जाओ, क्या कभी हमने देखा कि मेरी बेटी किस हालत में रह रही घर के अंदर में? मेरी बेटी के अंदर में पर्दगी है कि नहीं है? मेरी बेटी के अंदर में सौम सलात का पाबंद है कि नहीं है? कि हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि मुसलमान तो हम हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैं। लेन देन में, मोहब्बत में, पड़ोसी के हुकूक में, पर्दे के एहतमाम में, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम पीछे हैं। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए आप। बुग़्ज़ हसद में भी हम पीछे नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बुग़्ज़ हसद में भी हम पीछे नहीं हैं। मुखिया अब्दुल मतीन साहब आगे क्यों बढ़ रहे हैं? उसको पीछे करो। तो पीछे कैसे होगा? मौलाना ताजुद्दीन साहब आगे काहे बढ़ रहे हैं? उसको पीछे करो। पीछे कैसे होगा? पीछे करो। मौलाना महताब साहब आगे क्यों बढ़ रहे हैं? उसको पीछे करो। पीछे कैसे होगा? पैर पकड़ो, खींच दो। खुश होना चाहिए ना। मेरा भाई अगर आगे बढ़ रहा है, भाई एक मुसलमान का भाई ना है। एक मुसलमान का कौन है? बड़े भाई बोलो भाई, एक मुसलमान का कौन है? भाई ना है। इन्नमल मुमिनुना इख्वतुन। अल्लाह ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो कहने का मेरा गरज यही है, एक भाई जब आगे बढ़ रहा हो तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी और मदद करे कि वो और आगे बढ़े। इसलिए कि मुसलमान जब आगे बढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दौलत देगा तो मस्जिद बनाएगा, अल्लाह दौलत देगा मदरसा बनाएगा, अल्लाह दौलत देगा गरीब बच्ची की शादी कराएगा, अल्लाह दौलत देगा तो बेसहारों की मदद करेगा, अल्लाह दौलत देगा तो दीन के रास्ते में खर्च करेगा। तो बताइए, उनकी मदद करनी चाहिए कि पैर पकड़ के खींचना चाहिए? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, पैर पकड़ के खींचना चाहिए कि मदद करना चाहिए? तो इंशाल्लाह पैर पकड़ के खींचेंगे, नहीं खींचेंगे ना? एकदम नहीं खींचना है। अच्छा, दूसरी बात आई है, कुर्बानी के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत इसलिए कि ये मुख्तसर तकरीर होगी। असल तकरीर तो कल दिन की तकरीर है। असल जो तकरीर है, जो सुनना आपको, जलसे में शिरकत करनी है, वो दिन के उजाले में
कुर्बानी कुर्बानी आप देंगे, जानवर कैसा हो, जानवर कैसा होना चाहिए, ढकेला वाला जानवर। उलमा फरमाते हैं कि जो जानवर कुर्बान करोगे वो पुलसिरात का वो पुल होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज। अब वो पुल पार करना है तो बाज लोगों की जो कुर्बानी करेगा वो जो जानवर होगा, वो जानवर वो उस पुलसिरात के पुल में वो सवारी का काम आएगा। किस काम में आएगा? अरे बोलो भाई। यानी सवारी का काम आएगा कि उस सवारी पर आप बैठिएगा, फुर से पुल पार कर जाइए। अब यहीं पर धक्का मारिएगा तो फुर फुर से उड़ेगा वो। अरे यहीं धक्का मारिएगा, कुर्बान जाइए तो पुल पार कैसे होइएगा। इसलिए माल हो तरोताजा हो, माल हो फरबा हो, माल हो तंदुरुस्त हो, और अल्लाह को तंदुरुस्त माल सबसे ज्यादा पसंद है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरी कुर्बत उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक के मेरी राह में तुम वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। आयाम एक बकरो नहीं दे पा रहे। अच्छा देखिए, बकरा बकरी कम से कम 1 साल का हो। कितना दिन का हो? दुम्बा भेड़ 6 महीना से ऊपर का हो। गाय भैंस 2 साल का हो। ऊंट 5 साल हो। अब मुर्गा, अरे बोलो भाई, मुर्गा क्या साला होना चाहिए? ए वाह वाह। अगर मुर्गा कुर्बानी अगर हलाल होता, मुर्गा के कुर्बानी जायज अगर होता, उलमा फतवा दे देते कि नहीं मुर्गो कुर्बानी जायज है, तो आदमी देसी मुर्गा के पीछू नहीं पड़ ली। पोल्ट्री ले, पोल्ट्री की दे, पोल्ट्री निकाला चाकू, पलटा मुर्गी, पलटा जबा कीजिए और क्या कहते हैं कि कुर्बानी हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तो ये पैगाम कुर्बानी के हवाले से जो था मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आइए कि अपना ईमान को मजबूत कीजिए, बुग़्ज़ व हसद को अपने दिलों से निकालिए, अपने दिलों से कीना को निकालिए, अपने दिलों से नफरत को निकालिए, अपने दिलों के अंदर में मोहब्बत को बसाइए, अपने भाई से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है जो खुद भर पेट खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो, उसका पड़ोसी भूखा रहता हो, वो मोमिन। बोलो भाई वो मोमिन, अरे बोलो भाई वो मोमिन। पता चला वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है जो खुद पेट भरकर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है, आज हम कितना कमजोर हो चुके हैं कि मेरे घर के बगल में मेरा एक गरीब भाई का झोपड़ी है, हमें पता ही नहीं है कि उसके झोपड़ी में खाना बना है कि नहीं बना है। उस घर के अंदर में पर्दा नशी हमारी बेटी है, पता नहीं उसके जिस्म के अंदर में कपड़ा है कि नहीं है, पता नहीं उसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। हमें फिक्र ही नहीं है, हमें फिक्र भी नहीं। इसकी फिक्र करना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा ईमान जिस तरीके से होना चाहिए वैसा ईमान नहीं है। हम मुसलमान तो हैं, नाम के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। अब बताइए, बंदूक हो,
और गोली, अरे बोले बोलो, गोली नहीं है, बंदूक है। गोली तो बंदूक काम करेगा? अरे बंदूक है, गोली है या नहीं है, बंदूक काम करेगा? मुसलमान हो ईमान ना हो, मुसलमान हो ईमान ना हो, आहा, कुर्बान जाइए, वो काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। एक मुसलमान घर लुटता हुआ बर्दाश्त कर सकता है, एक मुसलमान माल लुटता हुआ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। पर्दा किसे कहते हैं? आज देखिए ना क्या आलम हो रहा है।